अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरी सुन लेना फिर ही जाना, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो चेतन भाई साहब का हुआ है। हाँ मतलब वही थोड़ी निकल कर सामने आ रही है। सिया ने बताया कि वो गंजा था इसलिए मैंने उसको जान से मार दिया, वो बिग पहनता था। भाई ये क्या बेहुदा सवाल है, ये कैसा लॉजिक है? मतलब वो बिग पहनता था इसलिए जान से मार दिया। अरे उससे बगावत कर लेती, झगड़ा कर लेती, घर वालों को बोलती, शादी से इनकार कर देती, जबरदस्ती थोड़ी कोई शादी कर लेता। लेकिन नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ और थी। बोलती थी वो हकला हकला कर बोलता था। मतलब ये प्रॉब्लम तो भारत के हर दूसरे लड़कों के साथ है, तो सबको मरने के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब हेयरफॉल से तो बहुत सारे लड़के परेशान हैं। वो न जाने कितनी मेडिसिन खाते हैं, न जाने क्या क्या बालों में झोंकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मरने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन भाई थोड़ी सी ऐसे ही पता चल रहा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है, सिया ने मारा इसलिए है क्योंकि वो जो उसका बॉयफ्रेंड चेतन है उससे प्यार करती थी। इन दोनों ने प्लान बनाया था कि भाई चेतन बोल रहा है कि मैं बोल रहा था कि मेरे साथ भाग चलो, भाग कर शादी कर लेते हैं। लेकिन सिया ने कहा नहीं, रास्ते से हटाना पड़ेगा, और फिर उसने साथ दिया, हटाया। लेकिन जो चेतन का पापा है वो बोल रहा है कि मेरा बेटा बहुत शरीफ है और बेगुनाह है, उसने कुछ किया ही नहीं। मतलब वो उसको अपने बेटे से पूछना चाहिए कि भाई वो दोनों मंगेतर थे, वहां फोटो शूट के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे, वहां पर आप क्या कर रहे थे? और इतनी गर्मी में ट्राउजर इतने मुंह ढक के पूरा फुल कपड़े पहन के क्यों गए थे? वो सवाल नहीं कर रहा है। उसने बताया कि मेरा कोई रोल नहीं था, मैं दूर खड़ा था, उसने धक्का दिया। जो भी हुआ है तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम वहां गए क्यों? और वो इतनी सफाई से बोल रहा है उसका पापा कि मैंने तो पहली बार सिया का नाम सुना है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो भाई ये जो 2000 से ज्यादा कॉल से बात हुई है एक दूसरे से बिना कुछ जाने समझे, और इतने दावे से वो बोल रहा है कि मैं अपने बेटे को जानता हूँ। मतलब इंडियन पेरेंट्स इतना ज्यादा आगे बढ़ गए, बोलते मैं अपने बेटे को, अपने बेटी को अच्छे तरीके से जानता हूँ। हालांकि उनको पता है कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते अपने बेटे के बारे में। मैं दूसरे को क्या बोलूं, मेरे खुद के माँ बाप, उनको ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। बस मेरी 2 मिनट बात होती है पूरे दिन में, 2 मिनट में बस यही हाल चाल पूछते हैं, क्या चल रहा है, घर कर पा रहे हो, क्या खाया, यही बातें होती हैं। इतने में जान लिया। पर घमंड ऐसे करते हैं लेकिन सब कुछ जान ले। पर ये कब तक चलता रहेगा, समझना होगा हर किसी को। और जो लोग झूठ बोलकर जाकर शादियां फिक्स करके आ जाते हैं कि मेरा बेटा इतना कमा रहा है और ऐसा है वैसा है, झूठ मत बोलो। झूठ के दम पर रिश्ता मत बनाना, नहीं तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। ये बात ध्यान रखना, ये बात दिमाग में बैठा लो। आजकल वो लॉजिक नहीं चलेगा कि कमाते 10 बोल दिया 20, आने के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा। आने के बाद तुम खुद सेटल हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना। हाँ मतलब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं अंदर, दोनों जो इतना ज्यादा प्यार का दावा करते थे, भागने के लिए मर्डर कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने रडार में लिया है ना, तो एक दूसरे को फंसा रहे हैं, बोल रहे हैं इसकी प्लानिंग थी, वो बोलते इसकी प्लानिंग था। तो मतलब यही चलेगा। जो आप अगर प्यार कर रहे हैं, कोई लड़का जो है जो ऐसे चक्करों में फंसा हुआ है, भाई फौरन बाहर आ जाओ, कुछ भी काम नहीं आएगा। जब चक्कर में पड़ोगे ना, उल्टा रोंदे जाओगे, उल्टा रोंदे जाओगे। और समाज किस तरफ जा रहा है, कुछ भी बोलो। मैं बोलता हूँ भाई ऐसे किसी रैंडम से शादी मत करा दो, दोनों लड़की लड़का को जानने दो। लव मैरिज में भी ऐसा होता है, लेकिन क्या जानने का हक नहीं है? अगर सिर्फ बिग और हकलाने के वजह से उसकी हत्या हुई है, उसको पहाड़ी से ढकेल दिया गया है, तो इसका मतलब यही है कि इन दोनों को जानने नहीं दिया गया। लेकिन ये भाई जो थोड़ी ये गलत साबित हो रही है, क्योंकि इतनी सारी वीडियो आई है साथ में। और जो केतन का पापा है वो बोल रहा है कि लमसम 30-35 साल से उन दोनों घर वालों की दोस्ती थी, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला है, जानते थे। और चेतन का पापा देखो क्या बोल रहा है, सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। उसने सब कुछ बता दिया है कि मेरे बेटे बिग लगाता है, थोड़ा सा क्या है, सब कुछ बता दिया है। पर ये बातें समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। ये बातें समझनी पड़ेगी हर इंडियन पेरेंट्स को,
हर इंडियन पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, बैठकर बात करना पड़ेगा अपने लड़की और लड़के